गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेई नीट सीयूईटी यूपीएससी इनकी तैयारी के दौरान चुनौतियां क्या क्या आती हैं, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हमारे देश में आयोजित होती हैं उसमें जो सफलता का रेट है बहुत कम है। लगभग 1.5 से 2% छात्र ही सफल हो पाते हैं। तो इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ उसमें चुनौतीपूर्ण कार्य ऐसा है जो सामान्यतः संभव नहीं है जिसको डील करना। तो उन्हीं विषय पे आपसे आज डिस्कस करूँगा। तो चित्र के रूप में आप देख लीजिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो होता है प्रश्नों का भय। आप देख सकते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से पसीना इसको आ रहा है प्रश्न हल करते समय। तो पहला जो कारण है वो है कि छात्रों को प्रश्न हल करते समय भय का अनुभव होता है, तनाव का अनुभव होता है, अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, बेचैनी वगैरह रहती है। सवाल देखकर वे आत्मनियंत्रण खो देते हैं। तो ये पहली चुनौती है। तो इसका कारण है कि मन मस्तिष्क तंत्र की जो प्रक्रिया है, जब भी आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम करना सोचेंगे, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के बियॉन्ड कुछ सोचेंगे, तो आपका जो मन मस्तिष्क तंत्र है सबसे पहले उसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा, आपको रोकेगा, फ्लाइट मोड या भगोड़े मोड को एक्टिव करेगा। तो ये केवल प्रश्न हल करने के विषय में नहीं है। जीवन में जब भी कभी चुनौती आएगी, जब कभी खतरा होगा आपको, तब तब आपका मन मस्तिष्क तंत्र इसी प्रकार से व्यवहार करेगा। और इसका एक ही इलाज है, इसका सामना करना, इसको अनुभव करना, साक्षी भाव में स्थिर होकर, एकदम शांत होकर डर का सामना करें। तभी डर पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसका कोई समाधान नहीं है। तो इसका सामना करें, यही इसका समाधान है। दूसरी जो समस्या है वो होता है कि प्रश्नों को हल करते समय बेचैनी होती है स्टूडेंट्स को। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, स्टूडेंट बैठा पढ़ रहा है, लेकिन ये सवाल देख के इसको बेचैनी हुई। बेचैनी का असलियत में मूल कारण है कि जब आप कोई प्रश्न हल करते हैं, अच्छा, तो उसमें जो जानकारी है वो सामान्यतः अवचेतन मन में रखी होती है। मान लीजिए आपने कोई 6 महीने पहले कोई चैप्टर पढ़ा, या 2 महीने पहले पढ़ा, 1 महीने पहले पढ़ा, तो जब आप उसको दोबारा प्रश्न हल करेंगे तो आपको अवचेतन मन से जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। और जो बहुत जटिल कार्य है, क्योंकि सामान्यतः जो मस्तिष्क और मन है वो कॉन्शियस लेवल पे ही काम करता है। मतलब उतनी ही जानकारी का आदान प्रदान होता है जिससे आपका जीवन चल पाए, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन हो पाए, उतनी ही जानकारी का ट्रांसफ़र हो पाता है सामान्यतः, और उसी का हमें अभ्यास होता है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने और टेस्ट जब देते हैं तो टेस्ट में माइंड के तीनों स्तर, चेतन, उपचेतन और अर्धचेतन तथा मस्तिष्क, इन का कोऑर्डिनेशन कैसा है उससे डिसाइड होता है। तो सामान्यतः जब आप कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें जो जानकारी प्रयोग होती है प्रश्नों को हल करने में, वो मन के सबसे गहरे स्तर में स्थित होती है, अवचेतन मन में स्थित होती है। और जब आप प्रश्न हल करते हैं तो अवचेतन मन से आपको जानकारी स्थानांतरित करनी पड़ती है चेतन मन में, तथा चेतन मन से मस्तिष्क में। तो यह अत्यंत जटिल, अत्यंत कष्टदायक प्रक्रिया है, और बहुत धीरे धीरे शांत तरीके से काम करके ही आप इस प्रक्रिया में दक्ष हो सकते हैं। यदि आप इस प्रक्रिया में नहीं सीख पाए, इस प्रक्रिया के अनुरूप स्वयं को अभ्यस्त नहीं करा पाए, तो आप प्रश्न हल करने में सक्षम नहीं होंगे। कभी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो मौलिक प्रक्रिया है वह है मस्तिष्क तथा मन के तीनों हिस्सों के मध्य सामंजस्य, तथा अवचेतन मन से मस्तिष्क तक जानकारी का स्थानांतरण। यही इसका मूल प्रक्रिया है। इसी वजह से छात्र बेचैन हो जाते हैं। तो बेचैन हो रहे हैं, इसका मतलब ही आप उस प्रक्रिया के बीच में हैं। तो थोड़ा सा सहन करने का प्रयास करें, थोड़ा सा अपना विल पावर विकसित करें, थोड़े से मेंटली स्ट्रांग बने, और एक ओपन माइंड के साथ यह समझ लें कि ये जो बेचैनी आपको है यह इसलिए हो रही है क्योंकि माइंड और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है उसके पैटर्न्स को आप सीख रहे हैं। और जब तक आप पूरा पैटर्न नहीं सीख लेंगे, जब तक आप उसमें अभ्यस्त नहीं हो जाएंगे, जब तक ये पैटर्न आपके कॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं हो जाएगा, जब तक आप इस पैटर्न को रिटेन करना नहीं सीख पाएंगे अनकॉन्शियस माइंड से,
तब तक आपको बेचैनी ही रहेगी। तो बेचैनी कोई समस्या की बात नहीं है, यह केवल इतना सिद्ध करती है कि हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसके पैटर्न्स अभी हम नहीं सीख पाए। और एक बार अगर पैटर्न आपने सीख लिया तो बेचैनी फिर नहीं होगी, फिर आप अत्यंत सरलता के साथ वह प्रश्न हल कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैं पूछूं आपसे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे 60 सेकंड, क्योंकि इसका पैटर्न आप सीख चुके हैं। ये न्यूरल पैटर्न आपके मन मस्तिष्क में स्टोर हो चुका है और आपने हज़ारों बार इस प्रश्न को किया होगा, तो इसलिए आपके लिए आसान है। लेकिन वहीं यदि मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो यह प्रश्न थोड़ा सा जटिल लगेगा। आपने कैलकुलेशन किया होगा, वैसे 86,400 सेकंड होते हैं, लेकिन ये वाला प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, तो आपको थोड़ी तकलीफ़, थोड़ा कष्ट अनुभव हुआ होगा। तो यह सिद्ध करता है कि जब भी हम कोई प्रश्न हल करते हैं तो उसमें जो जटिल प्रश्न है उसमें जानकारी गहराई से निकालनी पड़ती है, तो इसलिए वह आपको तकलीफ़ देता है। लेकिन यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करें तो धीरे 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 आपके न्यूरल पैटर्न्स डेवलप होते हैं और एक सर्टेन लेवल के बाद आपको बेचैनी समाप्त हो जाती है। तीसरा है जी परीक्षा का भय। तो आपने देखा होगा छात्र असल में परीक्षा से डरते हैं, लेकिन इसका मूल रहस्य वही है कि माइंड और ब्रेन के कोऑर्डिनेशन के समय ब्रेन वेव्स फ्लक्चुएट होती हैं, आपको अंदर से डर लगता है, बेचैनी होती है, डिप्रेशन होता है। इन सब का कारण है कि वो जो ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसीज जब चेंज होती हैं हम उन फ्रीक्वेंसीज में अडैप्टिव नहीं हो पाते, और यदि आप अडैप्टिव हो गए तो फिर ये बेचैनी वगैरह की समस्या नहीं होती। तो मूल समस्या का कारण है ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के कोऑर्डिनेशन में अडैप्टिव ना हो पाना, उनमें उसके पैटर्न्स को ना सीख पाना। क्योंकि आप देखें मूलतः कि हमें कोई भी नेगेटिव फीलिंग क्यों होती है, क्योंकि हम कुछ नया सीख रहे होते हैं। आप देखें, मान लीजिए आपके हाथ पे कट लग गया तो आपको दुख होगा। दुख केवल ये मैसेज ब्रेन को देता है कि कुछ चेंज हो रहा है। तो जब जब आप में कुछ ना कुछ चेंज होगा तब तक आपको कष्ट होंगे आंतरिक रूप से, और यह अच्छा है, आपके विकास के लिए बहुत अच्छा है। और पूरा जीवन ही ऐसा चलेगा, कभी भी जीवन आपके अनुसार नहीं चल सकता पूरा। तो जब जब आप कुछ नया सीखेंगे तब तक आपको कष्ट होगा। तो ये सामान्य सी बात, इसको लेके चलें। जैसे चित्र में दिखाया कि छात्र अवसाद में आ जाते हैं कई बार, इससे फिर मानसिक थकान होता है। मानसिक थकान के कारण आपको नींद आएगी, किताबें खोले आप बैठे रहेंगे, बार बार आपका मन भटकेगा और मूलतः प्रभावी रूप से अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे। तो समस्या की मूल जड़ है कि ब्रेन और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से आप नहीं सीख पाए, उस कला को आप नहीं सीख पाए। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल छात्रों को देखें तो वही छात्र सफल होते हैं जिन्होंने कक्षा 5 से अपने माइंड और ब्रेन की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो 5 से 12 मतलब 7 साल उनको लगे। तो यह केवल विषयों के बारे में नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का खेल नहीं है। माइंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन ही इसमें सेंट्रल रोल प्ले करता है। और अगर आपका माइंड ब्रेन सिस्टम कोऑर्डिनेशन आपने एक बार सीख लिया है तो फिर कुछ भी सीखा जा सकता है, कोई भी सब्जेक्ट आप सीख सकते हैं। तो ये सारा खेल माइंड ब्रेन के कोऑर्डिनेशन का है।